Hello everyone, my name is Kavya. So welcome back to my channel. So today we are going to talk about all of the new launches from Lakme. So Lakme एक ऐसा ब्रांड है जो हमें सबको बचपन से ही पता है। मेकअप वाला मेकअप जो हम एक्सप्लोर कर पाए थे वो Lakme के थ्रू ही था, बिकॉज एट दैट टाइम दैट वाज द ओनली ब्रांड विच वॉज अवेलेबल ईजिली इन द मार्केट। हम स्टोर में जाते थे एंड हमें दिख जाता था, मिल जाता था। लैक्मे के साथ तो उस तरह की मेमोरीज है। तो अभी रिसेंटली लैक्मे ने बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, तो उसमें से जो जो मुझे एक्साइट कर रहे थे वो प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं। उन सबका ओपिनियन मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज का मैंने मेकअप जो है वो लैक्मे के ही सारे प्रोडक्ट को यूज करके किया है, एंड नाउ आई एम एबल टू टेल यू हाउ दिस प्रोडक्ट्स आर। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट प्रोडक्ट विच इज देयर इस लैक्मे ग्लाइकोलिक इल्यूमिनेट फेस वॉश। आई हैव टू से कि पैकेजिंग काफ़ी अच्छी, उन्होंने अपना लोगो भी चेंज कर दिया। आई थिंक ये ओल्डर लोगो यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत साल पहले था जितना कि मुझे याद है। ओके, पैकेजिंग इज़ नाइस, प्राइसिंग इज़ ऑल्सो नाइस, बट द सैड पार्ट इज़ इन्होंने ग्लाइकोलिक एसिड का जो परसेंटेज है वो मेंशन नहीं किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट द फेस वॉश इज़ नाइस, मतलब काफ़ी इसका क्रीमी सा टेक्सचर है एंड बिल्कुल भी ये ड्राइंग नहीं है, क्लीन ये अच्छे से करता है एंड इसकी प्राइसिंग भी सही है। तो ओवरऑल इट इज़ अ डिसेंट प्रोडक्ट। So the next product which I am going to talk about is their Lakme Glycolic Illuminate Day Cream। ये भी सेम कंसेप्ट पे है, वही ग्लाइकोलिक एसिड वाला, बट इसके साथ भी वही इशू है। मेंशन नहीं किया कितना परसेंटेज ग्लाइकोलिक एसिड है, जो मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट वी शुड नो कितना परसेंटेज लगा रहे हैं। बट पैकेजिंग इज़ रियली नाइस, बट सिर्फ यहीं पे इसका जो मामला है वो ख़त्म हो जाता है। सिर्फ पैकेजिंग इसकी अच्छी है। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये एक तो हाईली फ्रेग्रेंस्ड है, एक बहुत हाई अमाउंट ऑफ सिट्रसी ऑरेंजी फ्रेग्रेंस है, तो वो एकदम टॉलरेट नहीं की जा सकती ज़्यादा टाइम तक। एटलीस्ट मुझसे तो ज़्यादा देर तक ये टॉलरेट नहीं की जा सकती। चलो ये तो हो गया फ्रेग्रेंस पार्ट। सेकेंड, इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा है, मॉइस्चराइजिंग है एंड थोड़ा सा ग्लोई भी है, लेकिन ये बहुत गंदी वाली वाइट कास्ट देता है। एज यू कैन सी मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। स्टिल आप देख सकते हो कि हाफ ऑफ माई हैंड इज़ नॉर्मल और ये थोड़ा वाइट हो गया है। ग्लोई है डेफिनेटली। आई थिंक लैक्मे अभी भी वही गोरा करने वाली चीज़ पे खेल रहा है मॉइस्चराइज़र के टर्म्स में ले लो तो। अब इतने मार्केट में अच्छे अच्छे मॉइस्चराइज़र आ चुके हैं जिनमें फ्रेग्रेंस नहीं होती है, वाइट कास्ट तो भूल जाओ, दूर दूर तक नहीं होता है, सिर्फ प्योरली हाइड्रेशन उसमें रहता है। वो क्रीम्स इतनी चल रही है, स्टिल उन्होंने पता नहीं ऐसा प्रोडक्ट क्यों बनाया है। ये पूरी अपनी हेयर लाइन पे दिखता है। मैंने फेस पे लगा लिया था तो मेरा फेस और नेक अलग अलग दिख रहा था, तो फिर मुझे नेक पे भी लगाना पड़ा। तो दिस प्रोडक्ट इज डेफिनेटली अ पास फॉर। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है लैक्मे लिप लव लिप मास्क। तो इनका जो लिप लव वाला रेंज है वो पूरा लिप बाम्स का ही है, तो उसमें ये नया है लिप मास्क। फर्स्ट विल टॉक अबाउट द पैकेजिंग। सो दिस इज अ ग्लास जार विच गिव्स इट अ वेरी लक्स फील। इफ विल टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, guys, they have killed it with this product. This exactly feel like Laneige lip mask। मैंने इतने सारे लिप मास्क लिप बाम्स ट्राई किए हैं बहुत सारे ब्रांड्स के, बट कोई भी, बहुत लोग बोलते हैं कि ये Laneige के जैसा है, वो है, बट कोई भी नहीं है। बट ये डेफिनेटली Laneige लिप मास्क की बहुत ज़्यादा क्लोज है एंड सेम इसकी भी एक फ्रेश फ्रेग्रेंस है। सो दिस इज अ 10 on 10 एंड मस्ट हैव प्रोडक्ट। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज देयर मल्टी स्लेयर कवर स्टिक। सो दिस इज बेसिकली अ स्टिक फाउंडेशन। तो मेरा जो शेड है वो है वार्म बेज, काफ़ी अच्छा मैंने मैच किया। इट इज़ ऑलमोस्ट माई शेड, हल्का सा डार्क है। और इनकी जो वो इल्यूमिनेट क्रीम के ऊपर जब मैंने लगाया तो बहुत ही डार्क लग रहा था, क्योंकि उस क्रीम ने मेरा फेस एकदम वाइट कर दिया था। सो इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट द फाउंडेशन इज़ रियली नाइस। लैक्मे के जनरली फाउंडेशन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं, सारे के सारे मेरे फेस पे क्रैक करने लगते हैं या तो डिपॉजिट होने लगता है। बट दिस फाउंडेशन सरप्राइज मी अ लॉट, क्योंकि एक तो ये बहुत ही हाइड्रेटिंग है एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। मतलब पहले इसको मैं स्ट्रोक्स में लगाया एंड देन आई ब्लेंडेड इट विद माई फाउंडेशन ब्रश। फेस वॉज ग्लोइंग आफ्टर यूजिंग दिस फाउंडेशन एंड इसका कवरेज भी बहुत अच्छा है। मेरे सारे इसने डार्क स्पॉट्स अच्छे से कवर कर दिए, कुछ भी पिक थ्रू नहीं कर रहा था। ओवरऑल इट इज़ अ वेरी नाइस प्रोडक्ट इफ़ यू लाइक स्टिक फाउंडेशंस, क्योंकि स्टिक फाउंडेशन बहुत ज़्यादा हैसल को कम कर देते हैं। फटाफट लगाओ, फटाफट ब्लेंड करो, खत्म करो। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज देयर एक्सप्लोर आई शेडो स्टिक एंड दिस इज इन द शेड अम्बर। तो दिस इज बेसिकली अ मैट आई शेडो स्टिक। ये काफ़ी मुझे बॉबी ब्राउन के आई शेडो स्टिक जैसा लग रहा है, फील दे रहा है। सो स्पेसिफिकली दिस शेड इज़ वेरी डिफरेंट। तो इट इज़ मिक्स ऑफ very dark purple and very dark burgundy shade
विच इज़ वेरी रेयर टू फाइंड। अगर मैं बात करूँ कि कितना ब्लेंडेबल है तो इट इज़ वेरी वेरी ब्लेंडेबल, वेरी क्रीमी फॉर्मूला। आई वॉज अमेज्ड वाइल आई यूज्ड इट ऑन माई आईज टुडे। जैसे ही मैंने इसे लगाया, एक तो ये बहुत क्रीमी था, बहुत ईजिली ग्लाइड हो गया एंड 1 सेकेंड में ये तुरंत ब्लेंड हो गया। अगर हम कभी भी कुछ स्मोकी आईज का लुक करने का सोचते हैं तो उसमें हमें काफ़ी ब्लेंड करना पड़ता है, बट अगर काजल लगा लो या कोई पर्टिकुलरली शेड लगा लो, उसके साथ इसको लगा के ब्लेंड करो, यू आर गोइंग टू गेट वेरी नाइस स्मोकी इफेक्ट इन नो टाइम। आपको बहुत ज़्यादा आई शेडोज में नहीं इन्वेस्ट करना है और ब्लेंड करने में टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट करना है और ऐसा कोई स्मोकी सा लुक चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन आउट। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज देयर आई पेंट। द बॉक्स ऑफ दिस वन इज वेरी प्रिटी, आई हैव टू से दैट, एंड इनका नाम है आई पेंट ग्लिटर आर्टी एंड द शेड नेम ऑफ दिस वन इज ब्रिलियंटली ब्रॉन्ज। तो ये मेरे ड्रेस के साथ काफ़ी ज़्यादा जा रहा था, तो पहले मैंने बेस में वो मैट शेड लगाया है स्टिक एंड उसके ऊपर मैंने इसको लगाया है। तो मैंने सोचा था कि ये पेंट है तो बहुत ज़्यादा क्रीमी होगा, बट ऐसा नहीं, वेरी लेस क्रीमी। एंड अगर मैं इसकी पिगमेंटेशन की बात करूँ तो इट इज़ नॉट एट ऑल पिगमेंटेड। बहुत ज़्यादा मैंने इसको 3-4 बार लगाया तब जाके वो दिख रहा था। अगर हम एक सिंगल शेडो ले रहे हैं, वो भी, इसका प्राइस कितना है, अगर हम 550 का एक शेडो ले रहे हैं तो वैसे तो ये 550 में नहीं पड़ेगा, कहीं ना कहीं डिस्काउंट में मिल जाए, तो वी एक्सपेक्ट इट टू बी वेरी ब्रिलियंट, कि एकदम दिखे, एकदम डिफरेंट दिखे, वैसा कुछ भी नहीं लग रहा है। सो आई वुड से दैट यू कैन स्किप दिस प्रोडक्ट, क्योंकि इतना कोई वाव प्रोडक्ट या एकदम डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज देयर लिप मूस। आई हैव 2 शेड्स विद मी, वन इज कोकोआ एंड अनदर वन इज फूशिया फैंटेसी। सो एक तो ये उन्होंने लॉन्च किया था, इसको तो काफ़ी टाइम हो चुका है, एंड एक और लॉन्च किया उन्होंने रिसेंटली, दैट वॉज मैट लिप मूस, वो मेरे पास नहीं है। एज दिस इज अ लिप मूस, इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल मूसी है एंड बहुत हाइड्रेटिंग है, लेकिन मुझे उतना पर्सनली पसंद नहीं आया बिकॉज ये बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो रहा था एंड बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं था। हाइड्रेटिंग डेफिनेटली था बट बहुत ज़्यादा ये ट्रांसफ़र हो रहा था, बिल्कुल ही टच करने से फैल जा रहा था, तो वैसा मुझे टेक्सचर बिल्कुल पसंद नहीं। इनका जो 9 to 5 वेटलेस लिप मूस है वो इससे 1000 गुना बेटर है और बहुत ही अच्छे प्राइस में भी मिल जाता है। वो तो इससे तो कम में मिल जाता है, वो तो 50% ऑफ में आराम से मिल जाता है जब सेल होती है। वो बहुत ही फेदर लाइक ही कंफर्टेबल है और बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो उस तरीके का कुछ मुझे लगा था अपग्रेडेड वर्जन हो, उसको तो बहुत टाइम हो चुका है और ये उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया एंड आई हैव टू से दैट यू कैन डेफिनेटली स्किप दिस वन। द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस वीडियो इज देयर मल्टी स्लेयर फेस स्टिक। सो दिस इज बेसिकली देयर स्टिक हाइलाइटर। सो दिस इज इन द शेड सिल्वर शिमर बॉम्ब। सो बहुत कम ब्रांड्स भी नहीं बोलूँगी मैं, 99% ऑफ द ब्रांड सिल्वर हाइलाइटर बनाते ही नहीं है। आई डोंट नो क्यों, आई थिंक इसलिए क्योंकि इंडियन स्किन टोन पे वो नहीं जाता है या एकदम से पॉपिंग लगता है, बट कभी कभी वो अच्छा लगता है, तो ब्रांड्स को और सिल्वर हाइलाइटर्स बनाने चाहिए। आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो मुझे फाइनली एक सिल्वर हाइलाइटर दिखा कहीं तो। जैसे ही मैंने उनका स्टिक फाउंडेशन यूज़ किया तो मुझे लगा कि ये सेम रेंज का है, सेम ये भी स्टिक फॉर्म में है, तो मुझे लगा था कि ये भी उसकी तरह हाइड्रेटिंग होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ड्राइंग है। देखा जाए तो बहुत ड्राई सा इसका फॉर्मूला है, हाइड्रेटिंग तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी। बहुत अच्छा ग्लिटरी तो है ये, अगर आपको वैसा बहुत ज़्यादा ग्लिटरी हाइलाइटर्स नहीं पसंद है तो आपको नहीं अच्छा लगेगा ये। इसकी ग्लिटर जो है वो पूरे ना डिवाइड हो जाते हैं और बेस इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो सिर्फ है ना ग्लिटर दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं है बेस में, तो उस हिसाब से ये मुझे उतना कोई खास पसंद नहीं आया। सो आई वुड से कि ये भी बहुत ही स्किपेबल प्रोडक्ट है। सो थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टू हियर माय टेक ऑन लैक्मे's न्यू लॉन्चेस। इफ यू enjoyed this video, don't forget to give it a thumbs up and do subscribe to my channel for more beauty reviews and recommendations. So that's all for this one and I'll see you in the next one.